चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, आप तो चुनाव भी नहीं लड़ते। इसी अंदाज में आज एक बार फिर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है और किसानों के हित की बात की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की हित की बात कभी कर ही नहीं सकते, ना ही किसानों के लेकर सोच सकते हैं। यानी जमकर एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने हमला कर दिया है नीतीश कुमार पर और कहा है कि एक बार जनता से बीच में जाइए और चुनाव लड़कर आइए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। आप भले पार्टी के नेता हो सकते हैं लेकिन जनता के नेता नहीं हो सकते। ये तमाम बातें एक बार फिर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया और लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और चुनाव को लेकर चुनौती दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दे दिया है और कहा है कि जो कृषि के लिए आप जो ला रहे हैं वो सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं फिर से एक बार जिस तरीके से राजद ने उन पर जो है नोटिस जारी किया था, लेकिन उस नोटिस का कोई असर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो राजद की ओर से लगातार हमला कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विवादित बयान, जरा वो पहले हम आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियाँ जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान। तो आपने सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं और डिबेट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आ जाइए, हम जो सदन में सवाल उठाए थे उसका आपने जवाब
नहीं दिया और ना ही उसे पास करने दिया। सदन में उस सवाल का जवाब तक आपने नहीं दिया। कहीं ना कहीं किसानों की हित की बात आप नहीं कर रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये इशारा राजद की ओर से है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद भी सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार कैमूर में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और आज एक बार फिर वो जो है विवादित बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से जोरदार हमला है नीतीश कुमार पर, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का, और राजद की ओर से ही ये हमला है। कहीं ना कहीं महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहें देश न्यूज के लिए और देखते रहें देश न्यूज।